रामविलास जी वही किए, लालू प्रसाद जी वही किए। अब नीतीश जी बचे थे, एक लड़का है उनको, वो भी इसी में समेट दिया। बोलने को तो नहीं रह जाएगा ना कि लालू प्रसाद जी अपने बेटे को ले आए, रामविलास जी अपने बेटे को ले आए, आपको कहने को नहीं रहेगा। क्या बोलना चाहेंगे आप निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री के बारे में? ठीक है, अगर वो आ रहे हैं तो मतलब एक तो यूथ है, तो यूथ के बारे में तो पहले सोचेंगे तो, और मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहे हैं तो अच्छा ही सोचेंगे। बीजेपी का एक षड्यंत्र था जिसके हिसाब से क्या कहते हैं, अभी दिल्ली के सीएम जो केजरीवाल जो पहले पूर्व में थे, तो उनको जेल जो एक झूठी राजनीति के तहत उनको फंसाया गया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज़ एक्सप्रेस। बिहार में राजनीति की जो है एक अलग छवि बनती हुई दिखाई दे रही है। परिवारवाद और जातिवाद जो है बिहार में काफ़ी चरम पर दिखाई दे रहा है और परिवारवाद से सीधा निशाना फिलहाल नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है और घेरे में लिया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री की कयासें लगाई जा रही है। तो क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? कुर्सी का खेल घर में ही सिमट के रह जाएगा? राजनीतिक एंट्री पर क्या कुछ बोलेगी बिहार वासियों? आइए हम सीधे संपर्क करते हैं और बातचीत करते हैं बिहार वासियों से कि नीतीश कुमार के बेटे यानी निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री पर उनका क्या कुछ कहना होगा। नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, अब जो है कहा जा रहा है कि अब वो राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे आप इस पर? पॉलिटिशियन तो कर सकते हो, यानी कि सीएम के बेटे हैं तो आ सकते हैं। क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस भी होगा, देखा होगा उन्होंने अपने पापा को ये सब करते हुए। यूथ भी है तो कुछ नया लेके आ सकते हैं। आप भी यूथ है, चाहेंगे कि ऐसे युवा को मौका दिया जाए जो सीएम के बेटे हैं, या वाकई वो अगर वाकई जो है हकदार हो इस चीज़ का तब उनको राजनीति में एंट्री मिलना चाहिए? हकदार हो तो ही मिलना चाहिए वैसे तो, पर फिर भी अब देखिए, एक फिल्म आई थी सुपर 30 जिसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? अब नहीं, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि राजा का बेटा राजा बने। अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं, पर यूथ है तो सही करेंगे। यानी आना चाहिए उनको राजनीति में? हाँ, आना चाहिए। अब पेरेंट्स है मतलब पॉलिटिशियन है तो उनको भी, क्योंकि पॉलिटिशियन है, अब उन्होंने देखा है सब कुछ, उनको पता होगा, एक्सपीरियंस होगा, कुछ तो सीखे होंगे अपने पापा से, तो आना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे आप निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री के बारे में? ठीक है, अगर वो आ रहे हैं तो मतलब एक तो यूथ है तो यूथ के बारे में तो पहले सोचेंगे तो, और मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहे हैं तो अच्छा ही सोचेंगे। मेरा ओपिनियन ये है। अच्छा, यूथ जो है बिहार में, आप भी युवा है, किससे देखते हैं पॉलिटिक्स में जो युवा के लिए जो है सोचती हो या बातचीत में अपनी युवा को प्राथमिकता देती हो? कौन ऐसा लीडर दिखता है आपको? चिराग पासवान। चिराग पासवान है। तो आप चाहेंगे कि चिराग पासवान जो है आगे बिहार के लिए कहीं ना कहीं कुछ उपयोगी दिखाई दिए और सीएम के रूप में चिराग पासवान को देखना चाहेंगे? अभी तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ यूथ के लिए वो सोचते हैं, और प्लस में उनको नॉलेज भी अच्छा खासा है। तो बहुत सारे रहते हैं कि ज़्यादा नॉलेज नहीं भी रहते फिर भी राजनीतिक में आ जाते हैं, बट उनके पास है कैपेबिलिटी। तो आगे देखते हैं। अभी तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो सीएम के मतलब पद पे आना चाहते हैं या नहीं आना, वो उनका डिसीजन आने वाले समय में देखा जाएगा। तय भैया, निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में अब अपनी कदम जमाने जा रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप? ये तो वही बात हो गई, बीजेपी कहती है कांग्रेस को कि वंश की नीति करते हैं आप, और यहाँ पे अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते हैं तो क्या ये वंश की राजनीति नहीं हुई? बताइए। मोदी जी क्या बोलेंगे इस पर? लाडले सीएम बोलकर तो निकल जाते हैं, लेकिन बेटे की राजनीति में आने पर मोदी जी कुछ बोलना चाहेंगे? मोदी जी लगता है को आपको? इस बारे में सोचना चाहिए। अगर आप दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो पहले आप अपने जो गठबंधन दल के नेता हैं उनको तो देखना चाहिए ना कि वो किस तरह से इस पे काम कर रहे हैं। आप दूसरे पे उंगली उठा दे रहे हैं लेकिन आप अपना ही नहीं देख रहे हैं, वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। तो लगता है कि मोदी जी इस पर चुप हो जाएंगे, क्योंकि इस बार जो है बिहार में उनको नीतीश कुमार की ज़रूरत है। नीतीश कुमार तो मैं आपको बताऊं, अगर मोदी जी की सीट अच्छी खासी आती है और नीतीश कुमार को अगर उसमें सीएम बनने की ज़रूरत है उसके हिसाब से, अगर उनको सीट चाहिए उस हिसाब से, अगर वो सीट अगर आरजेडी के साथ मिलेगी तो वो आरजेडी के साथ भी चले जाएंगे, क्योंकि उनको सीएम पद इतना प्यारा है कि कभी आरजेडी के साथ, कभी आप इनके साथ देखते हैं बीजेपी के साथ।
यानी कि बीजेपी को तो जरूरत है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार तो खुले में नीतीश जाते कुमार हैं। को सिर्फ उनकी जरूरत है जो उनको सीएम बना दे। बस। चलिए अब सीएम से बात करते हैं। दिल्ली में नई सीएम नई हवा बीजेपी चल रही है, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है? हवा तो मैं आपको बताऊं, ये जो बीजेपी का एक षड्यंत्र था जिसके हिसाब से क्या कहते हैं अभी दिल्ली के सीएम जो केजरीवाल जो पहले पूर्व में थे तो उनको जेल जो एक झूठी राजनीति के तहत उनको फंसाया गया। मैं ये कहता हूँ कि उनके जो क्या कहते हैं झूठे आरोप लगाए गए, इन लोगों को दिखाया गया कि ये नेता करप्ट है करके, तो ये लोगों के मन में ये उनके विचार बने कि क्या पता सही में ये जो दिल्ली के जो पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल ये आरोपी थे। लेकिन अभी तक ईडी सीबीआई या जो भी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये निर्णय नहीं दिया था कि ये आरोपी हैं। उसी कारण से दिल्ली की जनता ने अब सोचा कि 3 साल हमने आम आदमी पार्टी 3 बार हमने आम आदमी पार्टी को चुना है, अब हम बीजेपी को चुन के देख लेते हैं। तो क्या पता इस वजह से भी बीजेपी की लहर आई होगी दिल्ली में। लेकिन आपको एक बात बता दी जाए कि असंख्य वोटरों का बढ़ना दिल्ली में ये एक तरह से षड्यंत्र की राजनीति है। देखिए षड्यंत्र में आप कहते हैं कि केजरीवाल को फंसा दिया गया और मंत्रियों को फंसाया गया। तो केजरीवाल खुलेआम माफी क्यों मांग रहे थे? खुलेआम आप किस चीज़ पे बोल रहे हैं माफ़ी मांग रहे हैं? जब हार गए केजरीवाल तो कहे चुनावी वादे जो उन्होंने किए थे अपने समय में पूरा नहीं हुआ। आप ये बताइए 200 यूनिट बिजली फ्री, जी। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, बीजेपी भी देने वाली है, बोल रही है। वो अब देखो अब तो वो सत्ता में आई है। एक सबसे पहले उनका मुद्दा था कि हम भी पैसे देंगे, तो 2500 रुपये के आसपास, मेरे को पूरा पता तो है नहीं जी। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम पहले ही हमारी जो पहली बैठक होगी हम उसी में ही ऐलान करेंगे। लेकिन पहली बैठक हुई उसमें ऐलान नहीं हुआ। और आपको ये बताएं, आप बीजेपी अगर आप बीजेपी ये कहती है कि फ्री की रेवड़ी बट रही है दिल्ली में, तो आप जो मुफ्त बिजली और पैसे देने वाले हैं महिलाओं को, क्या ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? आप दूसरी सरकार को तो बोल देते कि आप फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अब एक बात बताइए, मिडिल क्लास या कोई गरीब व्यक्ति है उसको अगर 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो उसमें क्या गलत है? अगर किसी औरत को बस में यात्रा करना फ्री मिल रहा है तो उसमें क्या गलत है? अब वही पैसा वो अपने बच्चों की शिक्षा में लगा देंगे, तो इसमें क्या गलत है बताइए? और इसे आप फ्री की रेवड़ी बोलते हैं, बताइए। आप गुजरात में कहते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पंजाब में कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जब चुनाव के समय पे, और ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। आप दिल्ली सरकार को बोल देते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी, बताइए। तो लगता है आपको कि केजरीवाल ही सही थे दिल्ली के लिए? अब तो अब ये 5 साल अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी हम तो उसके साथ है जो अच्छा काम करे। लेकिन जो अभी तक दिल्ली में शिक्षा के ऊपर बात हो या स्वास्थ्य के ऊपर बात हो, क्योंकि हम भी दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जिस हिसाब से हमने पहले दिल्ली का हाल देखा था, हम जब क्या कहते हैं दरियों पे बैठते थे, और अब तो लैब्स अच्छी खासी आ गई, टैक्सें अच्छी खासी आ गई हैं और टीचर अच्छे खासे आ गए हैं। तो उस हिसाब से दिल्ली में सुधार तो हुआ था पिछली बार 15 सालों में। चलिए अब इस बार बिहार अब बाकी है विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है कि जो दिल्ली में हुआ बिहार में भी होगा? बिहार में तो अब क्या कहते हैं, अगर नीतीश जी ने काम किया होगा तो जनता जरूर उनको चुनेगी। नहीं, बिहार में भी क्या बीजेपी दिखाई देगी या गठबंधन का ही सहारा लेना पड़ेगा बीजेपी को भी, एनडीए गठबंधन का? नीतीश कुमार चाहिए अभी बीजेपी को बिहार में? नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं चाहिए, मतलब नीतीश कुमार को वो चाहिए जो उनको सीएम बना के थे। बीजेपी बनाएगी तो उधर ही रहेंगे? बीजेपी बनाएगी तो उधर रहेंगे, अगर इंडिया गठबंधन बनाता है तो वो उधर रहेंगे। तो क्या बोलना चाहेंगे, अब निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार के बेटे अब आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे राजनीति में उनके कदम के बारे में? अच्छा है, राजनीति में नीतीश कुमार लंबे अरसे से है और अच्छा उनका अचीवमेंट, चाहे प्रोग्रेस बड़ा स्टेट का, बिहार के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। अगर उन्हीं की राह पर आके अगर करते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जिस तरीके से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को अपनाया है, एक छवि है नीतीश कुमार बिहार के लिए, लगता है कि निशांत कुमार को भी उतने ही खुले दिल से अपनाया जाएगा? ये तो
जनता की निर्भर करता है और इनकी कार्यशैली पर निर्भर। परिवारवाद कहीं बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा है इस पर? परिवारवाद का बढ़ावा अगर दिया जाएगा तो ये तो परंपरा है ही, ये चल भी रही है, लेकिन जनता अगर उसको एक्सेप्ट करेगी तब ना। डिपेंड करता है जनता पर, बिहार की जनता पर, और कितने ये खरे उतरते हैं इनकी कार्यशैली और विचार और वक्तव्य पर निर्भर। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीतिक एंट्री के पर आप क्या बोलना चाहेंगे? निशांत कुमार। अब राजनीति का दूसरा अर्थ ही हो गया है परिवारवाद। जिनको न समाज की परिभाषा तक नहीं पता है, वो क्या समाज की सेवा कर पाएंगे। उन्हें राजनीति से कोसों दूर का संबंध है, और आज उनको परिवारवाद के तहत उनको भी लाया जा रहा है। जिन जिन लोगों को बेटे, पुतौह, भाई, भतीजा जो है सब अपने अपने ला रहे हैं। राजनीति का यही अर्थ ही है परिवारवाद। अब उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है राजनीति क्या है, और उनको ला करके राजनीति में ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, क्योंकि वो तो अब रिटायर कर रहे हैं, उनकी उम्र 74-75 वर्ष की हो गई है। अब वो देखते हैं राजनीति में मेरा कोई पकड़ भी तो रहना चाहिए, तो बेटा को ले आते हैं। देखिए, अक्सर नीतीश कुमार या उनकी जो पार्टी के सदस्य है परिवारवाद को लेकर के राजद पर जो है कटाक्ष करती रहती है। अब खुद भी वही कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि परिवारवाद ही है जो अब राजनीति संभालने के लिए रह गया है बिहार में? हाँ, बस वही रह गया। अब हम जा रहे हैं, रामविलास जी वही किए, लालू प्रसाद जी वही किए। अब नीतीश जी बचे थे, एक लड़का है उनको, वो भी इसी में समेट दिया। बोलने को तो नहीं रह जाएगा ना कि लालू प्रसाद जी अपने बेटे को ले आए, रामविलास जी अपने बेटे को ले आए, आपको कहने को नहीं रहेगा। सब यही राजनीति का दूसरा अर्थ ही बन गया है परिवारवाद। कोई एक आदमी सरकार में रहे, मेरी दबदबा बना रहे, यानी कुर्सी का खेल जो है वो घर में ही रहे, एकदम घर में रहे। और मेरी पकड़ राजनीति में, जब राजनीति में मेरे कोई परिवार के लोग रहेंगे तो प्रशासन पर मेरा बागडोर रहेगा, हर चीज़ में मेरी दबदबा रहेगी। जिस प्रकार से कुर्सी पर थे, आज हम कुर्सी पर हट गए तो हमारा बेटा चलाएगा, उसके माध्यम से हम चलाएंगे सरकार। यही है राजनीति। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर परिवारवाद को लेकर के काफ़ी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस तक को भी घेरते रहते हैं। अब उनके ही गठबंधन में ये कुछ हो रहा है। कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी की गिनती इन सब छिटपुट नेताओं की बराबरी में नहीं किया जाता। भले उनको नहीं कोई है इसलिए वो बोल सकते हैं, लेकिन उनकी तुलना में ये लोग माने 2% भी नहीं है। जिस प्रकार की उनके ही गठबंधन में ये चीज़ हो रही है, क्या वो स्वीकार करना चाहिए? उनको करेंगे ही, क्योंकि एकल तो विधानसभा के चुनाव जून में एकल तो लड़ेंगे नहीं। गठबंधन की मतलब मजबूरी है कि नीतीश कुमार के साथ रहना है उनको। रहना ही है। अब 80 सीटें उनकी है, 48 सीटें इनकी है। अब बिना दोनों का गठबंधन से सरकार बननी नहीं है। तो राजद से कभी सट जाना, कभी बीजेपी से सट जाना। तो आज नरेंद्र मोदी की गठबंधन की सरकार जदयू के साथ है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाचारी है, कभी एक दूसरे को गठबंधन बनाए। मजबूरी में ही सही, लेकिन नीतीश कुमार की ज़रूरत है अभी नरेंद्र मोदी को बिहार में। बिल्कुल है। अरे नीतीश कुमार कर्म पुरुष के रूप में जाने जाते थे, अब उन्हें खुद संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन संन्यास के साथ साथ अपने बच्चे को कह रहे हैं कि ले आए हैं, ला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यदि उस योग्य है तो लाएं, लेकिन यदि उन्हें समाज में उतर करके काम करने का तरीका नहीं है, कभी समाज में काम नहीं किया है, तो उन्हें नहीं लाना चाहिए। पहले समाज की सेवा। राजनीति में तो अभी तक वो कहीं दिखाई नहीं दिए खुले मंच पर, या लोगों से समाज में कभी वो जुड़े नहीं है। नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है कि हमारे लड़के आ रहे हैं, मत खुलेआम कहें, मत अभी आए, लेकिन उनका खुद स्टेटमेंट है। नहीं, निशांत कुमार जो है कभी लोगों से जुड़ने का या काफी लो प्रोफाइल जीवन जीते हैं। लगता है कि राजनीति में कदम रखने से ही सब सही हो जाएगा, जनता अपनाएगी। हो सकता है राजनीति एक अलग सेगमेंट है, हो सकता है उनको जिस लाइन में अभी हैं, उनकी राजनीति में आने के बाद समाज के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ेगी, समाज के प्रति उनको सेवा करने का दिलचस्पी बढ़ेगा। कहा नहीं जा सकता, लेकिन परिवारवाद ही रह गया है। अब बेटे
चाहे परिवार का कोई एक अंग को लेकर के राजनीति यही किया ही जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार की राजनीति की एक छवि, एक दृष्टिकोण दिखाई देती है कि बिहार में राजनीतिक कयासों के बावजूद लोग ऐसे कह रहे हैं कि परिवारवाद ही बढ़ावा दिया जा रहा है। नीतीश कुमार एक छवि है, नीतीश कुमार बिहार की पहचान है, लेकिन क्या निशांत कुमार परिपूर्ण है? निशांत कुमार उस लायक है कि उनको राजनीति में जो है कदम जमाए दिया जाए? ये सवाल जो है जनता सीधे पूछ रही है नीतीश कुमार से और साफ तौर पे कह रही है कि कुर्सी का खेल नीतीश कुमार अपने घर में ही रख रहे हैं और साथ ही बीजेपी का एक मजबूरी हो जाता है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को, तो नीतीश कुमार का साथ चाहिए। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी भी स्वीकार ले नीतीश कुमार के परिवारवाद को, जो अक्सर खुलेआम राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी और साथ ही कांग्रेस को परिवारवाद पे घेरने वाले नरेंद्र मोदी शायद नीतीश कुमार यानी कि उनके लाडले सीएम के बेटे को राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए स्वीकृति दे दी जाए। ऐसा लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की जो है एक मजबूरी बन जाती है। जनता ने साफ तौर पे कहा कि बिहार में परिवारवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। ऐसे में आप देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।